प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पिछले चैप्टर में अपन ने बात की शब्द शक्तियाँ। आज बात करते हैं अलंकार की परिभाषा। देखिए, अलंकार की परिभाषा देते हुए आचार्य दंडी ने कहा है कि अलंकारोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रशस्यते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। अलंकार की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। अलंकारों का महत्व। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माने गए हैं। अलंकारों के अभाव में काव्य उसी तरह फीका सा लगता है जैसे कोई कामिनी बिना श्रृंगार के और बिना आभूषणों के लगती है। जब कोई कवि सामान्य भाषा में अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता, तब अलंकारों की सहायता लेता है। भाव को स्पष्ट करने तथा दृश्य को प्रत्यक्ष कराने में अलंकारों की महती भूमिका है। अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं है, अपितु वे भाव का बोध कराने में सहायक उपादान है। अलंकारवादी आचार्य अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व अर्थात काव्य की आत्मा तत्व तक मानते हैं। आचार्य केशवदेव के शब्दों में भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मित, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत, भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मित। देखिए, अर्थात आभूषणों के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं पाती, ठीक वैसे ही अलंकारों के बिना कविता अच्छी नहीं लगती। अलंकारों के भेद देखिए, प्रमुख रूप से अलंकार 3 प्रकार के, जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। मुख्य रूप से 2 ही हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जिसमें देखिए शब्द पर जो आधारित होते हैं वो शब्दालंकार। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता है। प्रमुख शब्दालंकार अनुप्रास है, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति आदि। और अर्थालंकार अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। प्रमुख अर्थालंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, उल्लेख, विरोधाभास, भ्रांतिमान आदि। उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों चमत्कृत करते हैं। अलंकारों की परिभाषा, लक्षण एवं उदाहरण। देखिए, उपमा जो अलंकार है जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमेय से की जाती हो। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमान अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद उपमेय है की तुलना कमल से, उपमान से कोमलता के कारण की गई है, अतः उपमा अलंकार है। रूपक, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डुबो रही है। यहाँ आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने से रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख जनु शुभ्र मयंक, यह मुख उपमेय को शुभ्र मयंक उपमान मान लिया गया है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस अलंकार की पहचान मनु
मानो, जनु, जानो शब्दों से होती है। यमक, यहाँ जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, उसके अर्थ अलग अलग हों, और वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पहले सजना है श्रृंगार करना, दूसरे सजना का अर्थ है नायक या पति। शब्द 2 बार प्रयुक्त है, अर्थ अलग अलग है, अतः यमक अलंकार है। एक अन्य उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का अर्थ है सोना। श्लेष, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, कांति, आत्मसम्मान और जल। अतः श्लेष अलंकार है क्योंकि पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त है तथा उसके अर्थ 3 हैं, तो कांति, आत्मसम्मान और जल। देखिए विभावना, विभावना जहाँ कारण के अभाव में भी कारण कार्य का हो रहा हो, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद बिनु पग चले सुने बिनु कान, मतलब बिना पैर के चले और बिना कान के सुन ले, वह ईश्वर, वह मतलब ईश्वर बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। तो यहाँ कारण के अभाव में कार्य होने से यह विभावना अलंकार है। अनुप्रास, जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। भे की आवृत्ति अनेक बार होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। देखिए भ्रांतिमान, भ्रांतिमान उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से और तदनुरूप क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है। नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। देखिए संदेह, संदेह अलंकार जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे, यथा निश्चय ना हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो इसमें भ्रांति हो गो संदेह हुआ है कि जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे। तो ये देखिए इस प्रकार से अलंकारों की जो चर्चा है इसको अपन अगले उसमें देखते हैं। व्यतिरेक, एक जहाँ अलंकारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई हो, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे का सरवरी ते ही देहूँ मयंको, चांद कलंकी वह निकलंको। मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं, चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। अपन होती, जहाँ उपमेय का निषेध करके अपमान की स्थापना की जाए, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए, वहाँ अपने होते अलंकार होता है। जैसे मैं जो कहा रघुवर कृपाला, बंधु ने हुई मोरी है काला। यह मेरा भाई नहीं काल है। यह उपमेय भाई का निषेध करते हुए उपमान काल की स्थापना की गई है, अतः अपनोक्ति अलंकार है। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। ये उपमा अलंकार के विपरीत होता है क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। जैसे
सिए मुख समता किमी करे चंद बाप रो रंग। सीता जी के मुख उपमेय की तुलना बेचारा चंद्रमा उपमान नहीं कर सकता। उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से यहाँ प्रतीप अलंकार है। असंगति कारण और कार्य में प्रति संगति न होने पर असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है पर पीड़ा राम को है, अतः असंगति अलंकार है। दृष्टांत, जहाँ उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। बसे बुराई जासू तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे गृह जपदान। यहाँ पूर्वार्ध में उपमेय वाक्य और उत्तरार्ध में उपमान वाक्य है। इनमें से सम्मान होना और जप दान करना ये दो भिन्न भिन्न धर्म कहे गए हैं। इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, अतः दृष्टांत अलंकार है। देखिए अगला जो है अर्थांतर न्यास, जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। विरोधाभास, जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। यहाँ श्याम रंग में डूबने पर भी उज्ज्वल होने में विरोध आभासित होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, अतः विरोधाभास अलंकार है। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति यहाँ श्याम रंग में डूबने पर भी उज्ज्वल होने में विरोधाभासित होता है, वास्तव में अतः वक्रोक्ति, जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके दो भेद हैं, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति वहाँ होता है जहाँ वक्ता के कथन का कंठ ध्वनि के कारण श्रोता भिन्न अर्थ लगाता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। श्लेष वक्रोक्ति, जहाँ श्लेष के द्वारा वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ लिया जाता है। जैसे को तुम हो इत आए, कहाँ घनश्याम हो तो कितों बरसो। चितचोर कहावत है हम तो, तहाँ जाहूँ जहाँ घन है सरसो। अन्योक्ति, देखिए अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अन्य के प्रति कही गई उक्ति। इस अलंकार में अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। इस अलंकार में अप्रस्तुत मतलब प्रतीकों के माध्यम से और प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास काल, अली कली हिस्सों बंधो आगे कौन है। यहाँ भ्रमर और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है, अतः अन्योक्ति अलंकार है। मानवीकरण, मानवीकरण जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टा का जैसे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। यहाँ फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना या वनस्पतियों का शीतल जल से मुख धोना मानवीय चेष्टाएं हैं, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बड़ा चढ़ा करके कहना। जब काव्य में कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर कही जाती हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे
लहरें व्योम चुमती उठती, लहरें व्योम चूमती उठती। यहाँ लहरों को आकाश चूमता हुआ दिखाकर अतिशयोक्ति का विधान किया गया है। तो ये देखिए समासोक्ति, जहाँ वाचार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ निकलता हो, वह कवि वाचार्थ को ही प्रमुखता देना चाहता है, वहाँ समासयोक्ति अलंकार होता है। यथा सो दिल्ली अस निबहुर देशु को न बहुरा कहे संदेश। वह दिल्ली ऐसा देश है जहाँ से कोई वापस ही नहीं लौटता, कोई वहाँ से वापस आया ही नहीं जो वहाँ का हालचाल सुनाता है। इस वाचार्थ के साथ साथ यहाँ यह व्यंग्यार्थ भी ध्वनित हो रहा है कि परलोक में गया हुआ कोई व्यक्ति वापस नहीं लौटता जो वहाँ के बारे में कुछ बताता। यहाँ वाचार्थ की प्रमुखता होने से समासयोक्ति अलंकार है। देखिए विद्यार्थियों, अगले उसमें बात करेंगे